लोभ और भय। राजा भोज के दरबार में बड़े पंडित थे, बड़े ज्ञानी थे और कभी कभी वे उनकी परीक्षा भी लिया करते थे। एक दिन वे अपना तोता राजमहल से ले आए दरबार में। तोता एक ही रट लगाता था, एक ही बात दोहराता था बार बार, बस एक ही भूल है, बस एक ही भूल है, बस एक ही भूल है। राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, यह कौन सी भूल की बात कर रहा है तोता? पंडित बड़ी मुश्किल में पड़ गए और राजा ने कहा, अगर ठीक जवाब न दिया तो फांसी, ठीक जवाब दिया तो लाखों के पुरस्कार और सम्मान। अब अटकलबाजी नहीं चल सकती थी, खतरनाक मामला था। ठीक जवाब क्या हो तोते से तो पूछा भी नहीं जा सकता। तोता कुछ और जानता भी नहीं। तोता इतना ही कहता है, तुम लाख पूछो, वह इतना ही कहता है, बस एक ही भूल है। सोच विचार में पड़ गए पंडित। उन्होंने मोहलत मांगी, खोजबीन में निकल गए। जो राजा का सबसे बड़ा पंडित था दरबार में, वह भी ढूंढने लगा कि कहीं कोई ज्ञानी मिल जाए। अब तो ज्ञानी से पूछे बिना न चलेगा। शास्त्रों में देखने का अब कुछ अर्थ नहीं है, अनुमान से भी अब काम नहीं होगा। जहाँ जीवन खतरे में हो वहाँ अनुमान से काम नहीं चलता, तर्क इत्यादि भी काम नहीं देते। तोते से कुछ राज निकलवाया नहीं जा सकता। वह अनेकों के पास गया, लेकिन कहीं कोई जवाब न दे सका कि तोते के प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बड़ा उदास लौट रहा था। राजमहल की तरफ की एक सरवाहा मिल गया। उसने पूछा, पंडित जी, बहुत उदास है, जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो आपके ऊपर, कि मौत आने वाली हो, इतने उदास, बात क्या है? तो पंडित ने अपनी अड़चन कही, दुविधा कही। वो सरवाहे ने कहा, फिक्र न करे, मैं हल कर दूंगा। मुझे पता है, लेकिन एक ही उलझन है। मैं चल तो सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत दुर्बल हूँ, और मेरा यह जो कुत्ता है, इसको मैं अपने कंधे पर रखकर नहीं ले जा सकता, इसको पीछे भी नहीं छोड़ सकता। इससे मेरा बड़ा लगाव है। पंडित ने कहा, तुम फिक्र छोड़ो, मैं इसे कंधे पर रख लेता हूँ। उन ब्राह्मण महाराज ने कुत्ते को कंधे पर रख लिया। दोनों राजमहल में पहुंचे। तोते ने वही रट लगा रखी थी कि एक ही भूल है, बस एक ही भूल है। सरवाहा हंसा। उसने कहा, महाराज देखे, भूल यही खड़ी है। वह पंडित कुत्ते को कंधे पर लिए खड़ा था। राजा ने कहा, मैं समझा नहीं। उसने कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि कुत्ते को पंडित न छुए, और अगर छुए तो स्नान करे, और आपका महापंडित कुत्ते को कंधे पर लिए खड़ा है। लोभ जो न करवाए सो थोड़ा है, बस एक ही भूल है, लोभ और भय। लोभ का ही दूसरा हिस्सा है भय, नकारात्मक हिस्सा। यह एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक तरफ भय, एक तरफ लोभ। ये दोनों बहुत अलग अलग नहीं है। जो भय से धार्मिक है, वह डरा है दंड से, नरक से, वह धार्मिक नहीं है। और जो लोभ से धार्मिक है, जो लोलुप हो रहा है, वह वासनाग्रस्त है स्वर्ग से, वह भी धार्मिक नहीं है। फिर धार्मिक कौन है? धार्मिक वही है जिसे न लोभ है न भय, जिसे कोई चीज लुभाती नहीं और कोई चीज डराती भी नहीं। जो भय और प्रलोभन के पार उठा है, वही सत्य को देखने में समर्थ हो पाता है। सत्य को देखने के लिए लोभ और भय से मुक्ति चाहिए। सत्य की पहली शर्त है अभय, क्योंकि जब तक भय तुम्हें डावाडोल कर रहा है, तब तक तुम्हारा चित्त ठहरेगा ही नहीं। भय कंपाता है,
भय के कारण कंपन होता है। तुम्हारी भीतरी की ज्योत कमती रहती है। तुम्हारे भीतर हजार तरंगे उठती है, लोभ की, भय की। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।